the most accurate way to determine the age of a tree is to count the annual rings of wood growth. One such trunks have been shown here. देखिए एज ऑफ अ ट्री को अगर आपको चाहिए तो आप क्या करते हैं, इसका एक्चुअली उसके एनुअल रिंग्स को गिना जाता है, कितने रिंग्स हैं, उससे उसको गिना जाता है कि ये पेड़ जो है कितना साल पुराना है. So this is the information about age of a tree. This has nothing to do with our problem solving. But इससे क्या होगा, to make an identification mark, the forest department has painted segment ACBA. देखिए अगर कौन से पेड़ का हमने गिन लिया भाई साल उम्र हो गया, कौन से का नहीं हुआ है, वो गिनने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया, एक मार्क किया. क्या मार्क किया, एक सर्कल इस तरह से उन्होंने मार्क किया. ओके, डिपार्टमेंट हैज पेंटेड अ सेगमेंट ACBA, ऐसे मार्क किया. इफ द कॉर्ड AB मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, अगर ये सेगमेंट 90 डिग्री बना रहा है यहां पर, तो एट द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द ट्रंक इज 21 सेंटीमीटर. अगर इस पेड़ का रेडियस जो है वो 21 सेंटीमीटर है इसका ट्रंक का, और एंगल एट द सेंटर इज 90 डिग्री, तो दिस बेस्ड अपॉन दिस इंफॉर्मेशन, दिस इज द प्राइमरी इंफॉर्मेशन गिवन टू यू. अभी इसी प्रॉब्लम को वो चेंज करके ऐसे बोल सकता है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर सेगमेंट whose radius is 21 centimeter, angle at the center is 90 degree. मगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने की बजाय उसको क्या किया उन्होंने, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर कन्वर्ट किया. तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है. इट इज व्हाटएवर यू हैव स्टडीड इन द टेक्स्ट बुक, द सेम थिंग इज देयर. द ओनली प्रॉब्लम दैट इज कमिंग इज इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. दैट्स ऑल. आपको सब आता है, ये कुछ भी नया नहीं, इसमें से कुछ भी नया नहीं है. देखिए इसमें क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड AB. को रेडियस कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर आपको दिया है. ये 21 सेंटीमीटर दिया है, ये भी 21 सेंटीमीटर दिया है. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB. तो लेंथ ऑफ कॉर्ड AB अगर पूछा है तो इसको आप क्या कैसे करोगे, व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू हियर. ये AB की लेंथ कैसे ढूंढूं मैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है. तो कोई नई बात है, कोई डिफिकल्ट चीज है ये नहीं, आप जानते हो. ओनली थिंग इज CBQ बोलकर आपको दिया है. तो आप यहां पर क्या कर सकते हो कि इन ट्रायंगल AOB व्हाट आई कैन से इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस व्हाट, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. तो OA इज हाउ मच, 21 स्क्वायर plus OB is how much, 21 square. So this will be 2 times of 21 square. Can I say like that? This is 2 times of 21 square, or I can say 21 square common. So if I take AB, then AB is equal to square root of 2 times of 21 square, and that is equal to how much, 21 root 2, what is it, centimeter. 21 root 2 centimeter. So what is this? This is the length of the cord. This is the length of the cord. Next लगे हाथ में आपको एक क्वेश्चन पूछा नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा. मान लीजिए अगर वो पूछते हैं कि what is the length of the arc AB, अगर पूछते हैं तो ये फॉर्मूला भी आपको, लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. यू शुड रिमेंबर इट. सो लेंथ ऑफ एन आर्क ACB, अगर आपको आर्क ACB का लेंथ चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, 2 पाई r इंटू थीटा बाय हाउ मच, 360. सर पूछा नहीं है मैं जानता हूं, मगर फिर भी आप लगे हाथ एरिया ऑफ सेक्टर का रिवीजन भी मैं आपको कराना चाहता हूं. तो लेंथ ऑफ एन आर्क कितना होगा बच्चों, 2 इंटू पाई. पाई इज हाउ मच, रेडियस इज हाउ मच, 21. थीटा कितना है, 90 बाय हाउ मच, 360. So 0 cancels with 0. 9 ones are 9, 9 fours are 36. 2 ones are 2, 2 twos are 4. Then 2 11s are 2 11s are 22. 7 ones are 7, 7 threes are how much, 21. So is it right, 33? Is it right? ठीक है. आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए तो इसका रेडियस आपको पता है 21. दिस इज 21 सेंटीमीटर.
और क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। एंड वी ऑल नो दैट द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज व्हाट, हाफ टाइम्स ऑफ बेस इनटू हाइट। सो हाफ टाइम्स ऑफ बेस इनटू हाइट, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB is equal to half times of base into height. So half times of base into height यानी half into 21 into how much? तो 21 into 21 बच्चों हो जाता है 441 divided by 2। तो ये होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये डिवाइड नहीं होगा तो 0 होगा, 2 5 जा 10। So this is 220.5 इज द एरिया। और एरिया हमेशा क्या होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर में नापा जाता है। ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पर, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पूछा था, उसका हमने जवाब दिया। थर्ड पॉइंट क्या है, तो देखिए एवरीथिंग इज सेम, द ओनली पॉइंट दैट इज इंपॉर्टेंट इज एज ऑफ अ ट्री इज डिटरमाइंड बाय कैलकुलेटिंग व्हाट, द एनुअल रिंग्स। एक ही नई बात है, बाकी सब तो पुरानी बातें जो आप जानते हो। तो आप इसलिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को डरना नहीं, इट इज वेरी सिंपल, इट्स ऑलवेज सिंपल। वो है एरिया ऑफ सेगमेंट ACBA। देखिए बच्चों, ये है AC, ये है ACBA, यानी ये आपको एरिया, इसका एरिया आपको पूछा है। अब एरिया ऑफ सेगमेंट अगर आपको पूछा है तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आता है तो कम से कम सेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, आप क्या करो पता है क्या, मार्क्स स्कोर करने के लिए, वरना आमतौर पे डायरेक्टली माइनस करोगे तो भी आंसर आ जाता है, मगर फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या करो पता है क्या। फर्स्ट आप एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करो। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का नाम क्या है, वो OACB, O। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360। क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप स्टेप के लिए मार्क्स होता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि सेपरेटली लिखो, वरना आमतौर पे अगर ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्टली करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट, पाई इज हाउ मच, 22/7, रेडियस इज 21 into 21 और थीटा इज हाउ मच, 90/360। तो सब्जेक्टिव होने की वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि स्टेप वाइज लिखो, ताकि मार्क्स आपको, कहीं गलत हो गया तो आपको मार्क्स मिलने में चांस होता है। तो दिस इज 0 कैंसिल्स विद 0, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4 और 2 11 जा 22, फिर 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो आप देखो ये दिस इज 33 मल्टीप्लाइड बाय 11 into 3 is 33, 33 multiplied by 21 divided by 2, is it right? तो आप इसको अगर इंटू करोगे तो 33 1 जा 33, कैरी 3, 33 2 जा 66, 66 plus 3 is how much, 69 divided by 2. So what is that? 2 3 जा 6, okay, 2 4 जा 8, carry 1, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, यानी 346.5 स्क्वायर मीटर। मान लीजिए आपने कोई गलती भी कर दी तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसकी वजह से आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको चाहिए व्हाट इज इट, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अगर आपको चाहिए तो अभी आपने निकाला है उसको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज हाफ इंटू 21 इंटू व्हाट इज इट, 21. So this is equal to 441, 41 divided by 2. So 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये डिवाइड नहीं होगा तो 0.5. So this is what necessary for you to calculate it twice. आपने पिछली बार कैलकुलेट किया है तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लिखकर आप कर सकते हो। समझ में आया, डबल करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा है, वो एरिया ऑफ सेगमेंट ACBA। तो वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर है 346.5 माइनस एरिया ऑफ
triangle 220.5. So that is, if you subtract it, 5 minus 5 is 0, 6 minus 0 is 6, 4 minus 2 is 2, 126 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बच्चों क्या ये आपको पता नहीं है हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सेगमेंट? मैंने आपको ये भी बोला था कि एक क्वेश्चन गारंटी आएगा, मगर ये नहीं बोला था कि CBQ में आएगा। आ गया तो कर लो, नहीं आया तो 5 मार्क के लिए तो आपको करना ही है, या तो 4 मार्क के लिए आएगा या तो 5 मार्क के लिए आएगा, मगर एरिया ऑफ अ सेगमेंट, एरिया ऑफ अ तो आएगा ही आएगा। तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। नेक्स्ट वन, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OAC BO, यानी इसका पेरीमीटर आपको मांगा है। पेरीमीटर बोले तो लंबाई। तो अगर आपको पेरीमीटर चाहिए, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर अगर आपको चाहिए तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर के लिए आप क्या करोगे बच्चों? पेरीमीटर अगर आपको चाहिए, सेक्टर का नाम क्या है? OAC BO, यहां पर भी आप देख सकते हो। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट? लेंथ ऑफ OA, सही है ना बच्चों? लेंथ ऑफ OA प्लस लेंथ ऑफ आर्क ACB, लेंथ ऑफ आर्क ACB प्लस अगेन व्हाट इज इट? लेंथ ऑफ OB। तो लेंथ ऑफ OB। तो बच्चों आर्क के लिए हमने पीछे अभी पहले निकाला था हमने, फिर भी एक बार निकाल लेते हैं उसको कि लेंथ ऑफ ए आर्क का फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ आर्क ACB इज इक्वल टू, आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल है 2 पाई r, तो 2 पाई r इंटू थीटा बाय 360, तो 2 पाई r थीटा बाय 360। फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखने से ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, आपको एटलीस्ट 1 मार्क तो मिलेगा। फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो मार्क्स चले गए। तो 2 पाई r यानी 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 21 इंटू थीटा इज हाउ मच? 90/360। तो 0 0 कैंसिल्स, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, दिस इज 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 11 जा, and this is 7 3 जा। So what is the answer here? 33 सेंटीमीटर। तो आपको लेंथ ऑफ ए चाहिए, तो दिस इज 21 प्लस दिस इज हाउ मच? 33 प्लस हाउ मच? 21। तो 21 प्लस 33, देखिए 21 प्लस 21 इज 42 एंड 42 प्लस 33 इज हाउ मच? कितना होगा? 75 सेंटीमीटर।